ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नमः श्रीतुलसीदास सद्वरिष्ठाय धीमते पूरितं हृदयं येन रामप्रेमामृतेन मे समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरिओम, सभी को प्रणाम। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराज कांधे मूज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहीसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव वही कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हाँकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा सदा रहो रघुपति के रासा।
करे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों पर हनुमान जी का प्रताप है। भगवान की कीर्ति अनंत है और भगवान के अनन्य भक्तों की कीर्ति भी अनंत है। और इसलिए हनुमान जी प्रकट हुए हैं चारों त्रेता युग में, लेकिन उनकी कीर्ति चारों युग में है, क्योंकि हमने देखा कि युगों की जो एक सीक्वेंस है वो लीनियर नहीं है, वो साइक्लिक है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, वापस सतयुग। और हर एक युग में रामायण भी होती है। और इसलिए चारों युग पर ताप तुम्हारा, इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि हनुमान जी जैसे भक्त जो हैं और संत हैं, उनके कारण ही चारों युगों में प्रकाश है। ज्ञान का प्रकाश है, भक्ति का प्रकाश है, सेवा का प्रकाश है। अन्यथा क्या होगा? हम अज्ञान के अंधकार में ही जिएंगे। इसलिए यहां कहा जगत उजियारा, जगत में प्रकाश है, उजाला है, हनुमान जी जैसे भक्तों के कारण। क्योंकि अगर हमारे जीवन में आत्मज्ञान नहीं है, भगवत भक्ति नहीं है और निष्काम सेवा नहीं है, तो हम भले कुछ भी प्राप्त कर लें, हमारा जीवन अंधकार में ही है। और हनुमान जी ये तीनों का प्रतीक है, आत्मज्ञान, ईश्वर भक्ति और निष्काम सेवा, इन सब का प्रतीक है। और महान योगी तो है ही हनुमान जी। इसलिए चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। फिर आगे कहते हैं, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत की रखवाली करने वाले हैं हनुमान जी। जो कार्य भगवान स्वयं करते हैं अवतार लेके, अवतार का प्रयोजन यही होता है परित्राणाय साधूनाम, उसमें साधुओं की रक्षा के लिए पहले आते हैं। उनको भवसागर से पार कराने के लिए भगवान का मुख्य प्रयोजन वो है। असुरों को मारना उनका मुख्य प्रयोजन नहीं है। साधु संत के तुम रखवारे, तो परित्राणाय साधूनाम पहले कहा गीता में 4थे अध्याय में, फिर विनाशाय च दुष्कृताम। यहां पर भी साधु संत के तुम रखवारे, फिर असुर निकंदन राम दुलारे। तो भगवान का अवतार तो कुछ समय तक होता है, लेकिन हनुमान जी जैसे जो संत हैं, उनका प्रभाव, हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं। तो हनुमान जी जैसे चिरंजीवी भक्त जो हैं, वो तो सतत वही कार्य करते हैं, भगवान का ही कार्य। इसलिए संतों को, जो हनुमान जी जैसे संत हैं, उनको भगवान का नित्य अवतार कहते हैं। कि भगवान इस सृष्टि में
संतों के माध्यम से, अनन्य भक्तों के माध्यम से, जीवन मुक्तों के माध्यम से नित्य रूप से रहते हैं। अवतार तो कभी कभी होता है, लेकिन भगवान का जो नित्य रूप है वो है संत। हनुमान जी स्वयं एक संत हैं। और वो साधु संत के रखवाले हैं। तो साधु कौन होता है? साधु शब्द का अर्थ एक होता है अच्छा, जो सात्विक भाव रखता है, जिसके मन में सत्व गुण प्रधान जिसका मन हो, जो धार्मिक हो, जो ईश्वर परायण हो, वो है साधु। सेवा में रत हो, निष्काम हो, जो दैवी संपदा से युक्त हो, वो है साधु। गृहस्थ भी हो सकते हैं, सन्यासी भी हो सकते हैं। साधु बहुत सारे उसकी अलग अलग व्याख्याएं हैं। भागवतम में कहा कि तितिक्षवः कारुणिकाश्च साधवः साधुभूषणाः, जिनमें तितिक्षा है, अपने आंतरिक जो भी आ, विघ्न बाधाएं हो, क्लेश हो, राग द्वेष हो, तितिक्षा पूर्ण धैर्य पूर्वक उसको धीरे 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 मिटा देते हैं साधना के द्वारा। और दूसरों के प्रति करुणा का भाव है। तितिक्षवः कारुणिकाश्च साधवः साधुभूषणाः। दूसरी व्याख्या है परकार्यम साधनोतीति साधु, जो दूसरों के कार्य को सफल बनाने में सहयोग करते हैं, वो है साधु। हनुमान जी स्वयं साधु हैं। कितने सारे लोगों के कार्य को सफल बनाने के लिए उन्होंने सहयोग किया। ऐसे जो लोग हैं, जो निस्वार्थ हैं, हनुमान जी उनकी रक्षा करते हैं। साधु संत के तुम रखवारे। तुलसीदास जी बाल कांड में, रामचरितमानस में कहते हैं साधु चरित शुभ, साधु चरित शुभ चरित कपासु। ये साधु का चरित्र कैसा होता है? कपास के जैसा होता है। जैसे कपास होता है, कॉटन, तो वो उसका जो फल होता है वो एकदम नीरस होता है, कपास का फल। और वो वैराग्य का प्रतीक है। सो जिसके मन में वैराग्य है, मोह नहीं है, राग द्वेष नहीं है, विषयों के प्रति लालसा, एक लोलुपता, वो नहीं है। विषय अलंपट शील गुणाकर। दूसरी जगह तुलसीदास जी कहते हैं विषय अलंपट, विषयों के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, शील है, एकदम अच्छे गुण वाला व्यक्ति है, शील गुणाकर। उनका व्यवहार एकदम मधुर है। तो साधु चरित शुभ चरित कपासु, कपास का उदाहरण क्यों दिया है तुलसीदास जी ने? कपास जो है वो सफेद रंग का होता है, और वो शुद्धता का प्रतीक है, सत्वगुण का प्रतीक है। और वो कपास कपड़े में परिवर्तित होता है, उसके लिए बहुत यातनाएं सहन करता है कपास। उसको बुना जाता है, सिया जाता है, मारा जाता है, बहुत सारी चीजें होती है, तब जाकर वो कपड़ा बनता है। और उस कपड़े से क्या होता है? कपास का कुछ नहीं होता, दूसरों की नग्नता को जो ढकता है वो है कपास, वो कपड़ा है, कपास से बना हुआ है। इसी तरह साधु कौन होता है? जो दूसरों के कार्य को साध्य करने के लिए सहयोग देता है, जो दूसरों के अवगुणों को ढक देता है, उनके सद्गुणों को प्रकट करता है। उनके अवगुणों को ढकता है का अर्थ ये नहीं है कि उसको जस्टिफाई करता है, लेकिन उन लोगों को जिनमें अवगुण है, उस अवगुण से बाहर निकालने के लिए भी उनका जो पुरुषार्थ है
उसमें सहयोग करते हैं साधु, और उनके सद्गुणों को प्रोत्साहन देते हैं, वो है साधु। दूसरों को नीचे दिखाना, अपने आप को ऊंचा करना, अपने आप की महिमा मंडन करना, दूसरों का खंडन करना, ये साधु का लक्षण नहीं है। तिरस्कार भी हो सकता है साधु का, लेकिन साधु बिल्कुल द्वेष उत्पन्न नहीं करता अपने हृदय में किसी के प्रति भी। आप देखिए, नारद जी को दक्ष प्रजापति ने एक श्राप दे दिया था, क्योंकि दक्ष प्रजापति को सृष्टि आगे बढ़ानी थी, और उन्होंने 10,000 हर्यश्वों को, मतलब उनके पुत्रों को, जिनको जिनको हर्यश्व कहा जाता है, उनको आज्ञा दी और वे तपस्या के लिए गए। तब जब वो तपस्या के लिए गए तो नारद जी उनसे मिले, उनको संसार का वास्तविक रूप समझाया, और उन सब ने संन्यास ले लिया। वापस दूसरे पुत्रों को दक्ष प्रजापति ने उत्पन्न किया, उन्होंने भी संन्यास ले लिया। तो दक्ष प्रजापति को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया कि कहीं पे भी आप टिक नहीं पाएंगे, मतलब आपका घर नहीं होगा, आप एक जगह पर नहीं रुक सकते, क्योंकि आप जहां पे जाते हैं वहां लोगों को संन्यास के लिए आप इतना प्रेरित कर रहे हैं। तो नारद जी का चरित्र कितना पवित्र है, शुद्ध है, उन्होंने तो वो श्राप स्वीकार भी कर लिया, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, उसको एक अपॉर्चुनिटी में परिवर्तित कर दिया कि जहां जाए वो भगवान की भक्ति फैला रहे हैं सब जगह पर, नारायण नारायण, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, आत्मज्ञान, वही सब दे रहे हैं सबको। तो साधु का चरित्र यह होता है कि जो कोई द्वेष भी अगर करता है, कोई हानिकारक व्यवहार भी करता है, तो साधु उसके प्रति कोई द्वेष नहीं करता, प्रतिक्रिया नहीं करता। ऐसे साधु जो हैं, साधु और संत, संत कौन है? जो शांत हो गया, जिनका मन शांत हो गया, वो है संत। मन शांत कैसे हुआ? जिसके संतापों का अंत हो गया, वो है संत। संतापों का अंत कैसे होता है? अहंकार की निवृत्ति जब होती है तब। अहंकार की अहंकार को हम भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, तब सभी संतापों का अंत हो जाता है। कई बार हम में अलग अलग प्रकार के संताप होते हैं, राजसिक, तामसिक, सात्विक। सात्विक संताप भी होते हैं। ज्ञान का अहंकार भी होता है, साधना में संतुष्टि कभी नहीं होती, समय नहीं मिल पाता है, अलग अलग प्रकार के सात्विक संताप होते हैं। राजसिक संताप होते हैं कामिनी, कांचन, कीर्ति इत्यादि की प्राप्ति के लिए, और सात्विक संताप है तमोगुण प्रधान, आलस्य है, प्रमाद है, तंद्रा, निद्रा इत्यादि। जिनके सभी संतापों का अंत हो गया, वो है संत। अगर किसी कार्य को साध्य करने के लिए उनको क्रोध का प्रयोग करना पड़ा तो वो करते हैं, लेकिन स्वयं अंदर से उनको संताप नहीं होता, वो है संत। तो ऐसे साधु और संत जो हैं, हनुमान जी इनकी रक्षा करते हैं। अब इनको रक्षा की आवश्यकता है ही नहीं, स्वयं से जो साधु संत हैं उनको स्वयं कोई भय ही नहीं होता है, तो रक्षा कहां से क्यों करें? वो तो मांग नहीं रहे हैं, लेकिन हनुमान जी उनके रक्षक बने हुए हैं, क्योंकि भगवान उनकी रक्षा करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और उनसे ही पूरा जगत उजियारा होता है। जो सामान्य रूप से धारा बहती है, वो तो स्वार्थ की धारा में सब प्रवाहित होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो धारा के विरुद्ध जाते हैं, और इसलिए
उनको बचा कर रखना है, क्योंकि धर्म का पालन पूर्ण रूप से वो कर रहे हैं और लोगों को भी एक आदर्श जब चाहिए, तब ऐसे ही साधु संत आदर्श के रूप में प्रस्तुत होते हैं। शास्त्र ने जो कहा है वो उनके जीवन में हम देख सकते हैं, वो उसके एक जीवंत उदाहरण है, इसलिए उनकी रक्षा आवश्यक है। साधु संत के तुम रखवारे। जो साधु होगा, जो संत होगा, उसके मन में तो कोई भय होता ही नहीं है। उसको कभी ऐसा नहीं लगता कि अरे मैं तो इतना अच्छा आदमी हूँ, इतना अच्छा साधक हूँ, लेकिन मेरी कोई वैल्यू नहीं है पूरे संसार में, मेरी रक्षा कौन करेगा। उनको भय नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो भगवान स्वरूप भगवत स्मरण में लीन है। अहंकार उनका समर्पित है। प्रहलाद जी को एक क्षण भी ये नहीं लगा कि मेरी भक्ति का क्या फायदा। शबरी माता को एक क्षण भी ऐसा नहीं लगा कि भगवान आए, मुझे नहीं लगता भगवान आएंगे, मेरे गुरु ने तो कहा था, लेकिन अब इतने साल बीत गए, क्या होता है, भगवान है ही नहीं या किसको पता। ऐसे भाव ही नहीं आते हैं उनके मन में। साधु संत के तुम रखवारे। तो हनुमान जी इनकी रक्षा किन से करते हैं? जो आसुरी तत्व होते हैं, जो जिनके मन में राग द्वेष होता है, वो इनको नष्ट करने का प्रयास भी करते हैं। तो हनुमान जी इनकी रक्षा करते हैं। तुलसीदास जी स्वयं आप देखें, उनके ही काल में इतने सारे लोग थे जो जिनको तुलसीदास जी के प्रति ईर्ष्या थी, क्योंकि उनकी रामचरितमानस बहुत प्रचलित हो गई और लोग उसको बहुत मानने लगे। और तुलसीदास जी को मारने के लिए, रामचरितमानस को नष्ट करने के लिए, उनकी जो कुटिया है उसमें आग लगाने के लिए कुछ लोगों ने प्रयास भी किया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए उस समय, क्योंकि भगवान स्वयं तुलसीदास जी की रक्षा कर रहे हैं वहां पर। नव युवक के रूप में राम जी और लक्ष्मण जी तुलसीदास जी की कुटिया के बाहर पहरा देते थे। और अगले दिन सुबह ये सब लोग आए, तुलसीदास जी के चरणों में गिरे और उन्होंने उनसे क्षमा मांगी कि हम आपकी कुटिया को जलाने के लिए हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन दो नवयुवक थे धनुर्धारी, श्याम गौर रंग के, और उन्होंने उनको देखकर ही हमें भय उत्पन्न हो गया और हम कुछ नहीं कर पाए। तुलसीदास जी गदगद हो गए कि भगवान स्वयं मेरी रक्षा कर रहे हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी हैं ऐसे साधु संत। साधु संत के स्वयं के कर्म भी उनकी रक्षा करेंगे, भगवान भी उनकी रक्षा करेंगे, और हनुमान जी जैसे परम भक्त भी उनकी रक्षा करेंगे। इसीलिए कोई भय की आवश्यकता ही नहीं है। जिसको भगवान में समर्पण है उसकी रक्षा होती ही है। इसीलिए साधु संत के तुम रखवारे। जिसमें पूर्ण रूप से साधुत्व नहीं आया, सत्वगुण नहीं आया, रजोगुण तमोगुण अभी भी है, वो रजोगुण तमोगुण की वजह से कभी ना कभी कोई आसक्ति हो सकती है, कोई प्रलोभन हो सकता है, कोई ईर्ष्या हो सकती है। इसके कारण व्यक्ति के मन में असुरक्षितता का भाव होता है। लेकिन जिसका मन शुद्ध हो गया, साधु चरित शुभ चरित कपास हुआ, जैसा उसका मन जैसा शुद्ध हो गया, ऐसे निर्भय भी हो जाएगा। शुद्धता, असंगता, निर्भयता, ये सब साथ आते हैं। और इसलिए साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। असुरों का निकंदन करते हैं, उनका नाश करते हैं हनुमान जी। एक तो बाहर के असुर होते हैं और दूसरा है हमारे आंतरिक असुर, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य विक्षेप। सो ये मल है, फिर विक्षेप और आवरण, ये तीन
बाधाएं हैं आत्मज्ञान के लिए, इन सबका नाश करते हैं हनुमान जी। असुर निकंदन राम दुलारे, जो भगवान राम को स्वयं प्रिय है। अब हनुमान जी साधुओं की रक्षा कैसे करते हैं? अगर कोई यज्ञ याग इत्यादि साधना कर रहे हैं और वहां पर कोई ऐसे तत्व आए हैं जो नकारात्मक तत्व हैं, हनुमान जी उनको भगा देते हैं, उनका नाश करते हैं अगर आवश्यकता पड़ी तो। दूसरा वो क्या करते हैं, जो हमारे आंतरिक असुर हैं उनको मार देते हैं। असुर निकंदन राम दुलारे, और वो भगवान के समीप हमको लेके आते हैं। जैसे ही हम भगवान के समीप आते हैं, भगवान को समर्पित होते हैं, जितने भी राक्षस हैं असुर है हमारे अंदर, सबका नाश हो जाता है। तो साधु भी हनुमान जी बनाते हैं। एक साधारण व्यक्ति को एक परम भक्त भी हनुमान जी बना देते हैं, साधु संत भी हनुमान जी बना देते हैं। और एक बार साधुत्व प्राप्ति हो गई, उसकी रक्षा भी हनुमान जी करते हैं। उस व्यक्ति में वो साधना का भाव होना चाहिए, वो उस व्यक्ति को भी दृढ़ निश्चय करके वो मार्ग पर चलना चाहिए। तो साधु संत के तुम रखवारे, इसीलिए साधु संतों को कोई भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी स्वयं है, चिरंजीवी है, और भगवान स्वयं है। और अगर कुछ कर्म आता है पूर्व जन्म के कारण, उसको झेल लेंगे, जो आएगा देखा जाएगा, लेकिन भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अब देखिए विभीषण जी साधु है कि नहीं? विभीषण जी को वहां पे लंका में रहकर वो अपनी साधना कर रहे थे, उनको तो पता भी नहीं है कि हनुमान जी आएंगे, भगवान राम कहाँ है, कुछ पता नहीं है उनको। लेकिन हनुमान जी स्वयं आते हैं, उनको उपदेश भी देते हैं, फिर राम जी की शरणागति लेने का उपदेश देते हैं। और फिर हनुमान जी जब विभीषण जी आते हैं वहां पर भगवान राम के पास, तो उनका समर्थन भी करते हैं, कहते हैं भगवान राम जी को कि आपको इन्हें स्वीकार करना चाहिए। तो ये साधु की रक्षा है। साधु संत के तुम रखवारे, पूरी लंका में एक साधु था, उसकी रक्षा की कि नहीं हनुमान जी ने? ऐसे बहुत उदाहरण आते हैं। पांडव जो हैं वो साधु हैं या नहीं? साधु का अर्थ केवल ये नहीं होता कि जो सन्यासी है या पूर्ण रूप से केवल अध्यात्म ज्ञान में उसके अध्ययन प्रचार प्रसार में रत है। पांडव कौन है? पांडु का अर्थ होता है धवल, धवल मतलब वाइट, प्योर, शुक्ल। तो जो सत्वगुण प्रधान है वो है पांडव। तो पांडवों की रक्षा भी हनुमान जी ने की है कि नहीं की? अर्जुन के रथ पर ध्वजा में हनुमान जी विराजमान है, और कहते हैं हनुमान जी इतने दहाड़ लगाते थे कि उनकी दहाड़ सुनकर ही जो शत्रु है वो भयभीत होकर भाग जाते थे बहुत सारे। सोचिए हनुमान जी, अ, अ, अर्जुन का जो रथ है वो कितना प्रभावशाली रथ है कि भगवान स्वयं उसके सारथी हैं, उस रथ के सारथी हैं। और हनुमान जी जैसे परम भक्त ध्वजा पर विराजमान हैं। भक्त और अनन्य भगवान और अनन्य भक्त के छत्र छाया में अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, और कितनी बार उनको बचाया भगवान ने स्वयं, हनुमान जी ने स्वयं। क्यों? क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए साधु एक माध्यम है, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए साधु एक माध्यम है, और उसको बचा के ही रखना चाहिए। हमारा जो देश है वो साधुओं की पूजा इसीलिए करता है, क्योंकि जो आदर्श है जीवन का, कि मोक्ष हमारे जीवन का लक्ष्य है, परमानंद प्राप्ति, भगवत शरणागति, निष्काम सेवा, एकत्व का दर्शन, ये सब उच्च आदर्श जो हैं वो साधु के जीवन में प्रकट होते हैं। जो शास्त्र में लिखा है वो साधु के जीवन में प्रकट होते हैं। ऐसे साधुओं की पूजा होती है, उनको हम
महान मानते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबको यही प्राप्त करना है, परमानंद की स्थिति को प्राप्त करना है, और इसलिए उनको बचाते हैं भगवान। साधु संत के तुम रखवारे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर साधु संतों की रक्षा करते हैं हनुमान जी स्वयं। अगर आप देखें राम जन्मभूमि का जो पूरा, वहां बाबरी मस्जिद जब ढांचा तोड़ा गया, तब भक्तों पर फायरिंग कर रहे थे, हमारे ही देश की पुलिस हमारे ही भक्तों पर फायरिंग कर रही थी। उस समय भगवा ध्वज किसके हाथ में था? बहुत सारे भक्तों को देख, उन्होंने जिन्होंने देखा, गोली भी लगी है उनको, कई बार लाठीचार्ज भी हुए उन पर, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वहां पर जो भगवा ध्वज है वो किसके हाथ में था, बहुत सारे भक्तों के पास था, और जो ऊपर चढ़े थे वो ढांचा गिराने के लिए, बहुत सारे लोग घायल होकर गिरे वहां से। पुलिस ने बहुत कुछ कर दिया वहां पर, लेकिन भगवा ध्वज एक वानर के हाथ में था वहां पर। तो हनुमान जी है वहां पर उसी रूप में। अब कोई कहेगा कि भाई इतने सारे भक्तों की मृत्यु क्यों हुई? देखिए, कर्म का सिद्धांत भी है एक तो, उसमें हनुमान जी कोई हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन जो संघर्ष कर रहे थे, जो उद्देश्य से कर रहे थे, उसकी पूर्ति हुई या नहीं हुई? राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन गया, और उस समय वहां पर हनुमान जी ने भगवा ध्वज की गरिमा को सुरक्षित रखा। अब ये श्रद्धा का विषय भी है। अब कोई कहे कि नहीं, बंदर तो ऐसे ही कहीं आ गया, अरे जहां मारपीट हो रही है वहां बंदर क्यों घुसेगा? सोचिए। और वहीं पे बराबर उसी जगह पर जाकर खड़े हो गए वहां पर भगवा ध्वज लेकर। बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे इतिहास में, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान, तुलसीदास जी की स्वयं रक्षा की, हम हनुमान चालीसा का जो संदर्भ है उसकी कथा जब हम सुनते हैं, पहले एक दो क्लासेस में जो पहले ही सेशन में बताई थी वो कहानी, तुलसीदास जी को ही बंदी बना दिया था अकबर ने। उनको किसने छुड़ाया? हनुमान जी ने। 40 दिन तक तुलसीदास जी हर रोज एक एक चौपाई लिखते रहे, और 40वें दिन इतने सारे बंदर आ गए वहां पर जहां पर अकबर था। और किसी ने कहा कि आपने कुछ गलत किया है 40 दिनों के अंदर, तब अकबर को याद आया कि उन्होंने तुलसीदास जी को बंदी बनाया है। जैसे ही उन्होंने तुलसीदास जी को छोड़ा, वहां पे यहाँ पे सब बंदर निकल गए। बहुत ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। हनुमान जी अलग अलग रूप से आते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। 8 सिद्धियां और 9 निधि के दाता हैं हनुमान जी। जब सीता माता की खोज कर ली हनुमान जी ने, और उन्होंने राम जी का संदेश दे दिया सीता माता को, और सीता माता के प्राण में आ गए प्राण कि हाँ, भगवान राम हैं, आ रहे हैं मुझे बचाने के लिए, तब प्रसन्नतावश उन्होंने क्या कहा? साधु अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि और नव निधि तो पहले से ही है, क्योंकि जब इंद्र ने उन पर प्रहार किया था और हनुमान जी आकाश से गिर पड़े थे, तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से ये कहा कि आपको इन्हें वरदान देना है। तो सभी ने वरदान तो दिया था, उनके पास सिद्धियां तो थी, लेकिन सीता जी क्या कहती हैं कि आप अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता बनेंगे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जानकी माता ने ऐसा वर दिया उनको। तो ये अष्ट सिद्धियां क्या है? अणिमा, बहुत छोटा हो जाना। अणु मतलब
आजकल जो एटम कहते हैं ना, अणु, परमाणु, सब एटॉमिक पार्टिकल। सो छोटे से छोटा जो एक प्रकृति का एक अंश है, उतना सूक्ष्म बन जाना। हनुमान जी एकदम छोटे मशक के रूप में लंका में प्रवेश कर रहे थे। शूरसा के सामने उन्होंने 100 योजन का एक महान रूप धारण कर लिया, और जब शूरसा ने भी अपना मुंह 100 योजन तक खोला, तब हनुमान जी तुरंत एक छोटा सा रूप लेकर अंदर जाकर बाहर आ गए। ये अनिमा है। फिर गरिमा, गरिमा का अर्थ है बड़ा होना। तो इसी सुरसा के संदर्भ में ही हनुमान जी इतना विशाल काय रूप धारण कर लेते हैं। और अलग अलग जो राक्षस है उनके संहार के लिए भी हनुमान जी एक बहुत बड़ा विशाल रूप धारण करते हैं। वो हम देखते हैं इसमें सुंदर कांड में, जब सीता माता को वो पूरा का पूरा संदेश दे देते हैं, उसके बाद असुरों को हनुमान जी तो अपने उसको क्या कहते हैं, विनोद के लिए कर रहे हैं, और उनको रावण से मिलना था। उनको रावण को ज्ञान देना था, और रावण को शरणागति के लिए एक संदेश देना था। लेकिन रावण माना नहीं, वो दूसरी बात है। तो रावण को मिलने के लिए उन्होंने ये सब लीला की, बड़ा रूप धारण कर लिया, और असुरों को, बहुत सारे असुरों को मार दिया। वहां पर अक्षय कुमार की भी हत्या हो गई। बहुत सारा किया उन्होंने। तो अणिमा छोटा रूप लेना, गरिमा बहुत बड़ा विशाल रूप ले लेना, अणिमा, गरिमा। फिर महिमा, एकदम गुरु, गुरुत्व का जो भाव है, मतलब जो एकदम वजनदार बन जाते हैं। कोई एक ही अंग, पूरा का पूरा शरीर नहीं, कोई एक अंग भी इतना वजनदार हो जाएगा कि उसको हिला नहीं पाएंगे। महाभारत में जो कहानी आती है कि भीम, वो अज्ञा जब वो वनवास में थे पांडव, तब तो भीम जा रहे थे वन में, और उन्होंने देखा एक वृद्ध वानर वहां पर लेटा हुआ है, और उसकी पूंछ इतनी बड़ी है, उसको लांग कर जाना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम हटाओ। तो हनुमान जी ने कहा आप ही प्रयास कर लो, मैं तो वृद्ध हूँ, आप थोड़ा सब हटा दीजिए उसको। और वो हटा ही नहीं पाए भीम उनको, उसको। वो है महिमा। अंगद ने भी अपना पैर जमा दिया, भगवान का नाम लेकर कहा कि किसी में शक्ति हो तो ये पैर हिला कर दिखा दो। महिमा है। तो अणिमा, गरिमा, महिमा। फिर लघिमा, मतलब एकदम लाइट, हल्का जो हो जाते हैं। हनुमान जी इतने सारे जो अलग अलग भवन है वहां पर लंका में, उसके ऊपर कूद कूद कर जा रहे थे, और सीता जी की खोज कर रहे थे। तो कूद कूद कर जा रहे हैं तो आवाज भी हो सकता है, और उनके प्रभाव से वो जो भवन है वो नष्ट भी हो सकता है, टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हनुमान जी एकदम ये सिद्धि का प्रयोग करते हैं, लघिमा। बहुत ही हल्का उनका वजन हो जाता है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा। प्राप्ति, जो कुछ मन में इच्छा है उसको पूर्ण करने की क्षमता होती है, प्राप्ति। हनुमान जी ऐसे हैं कि उनकी उन्होंने आज तक जो कुछ लिया वो सबका सब सफल उन्होंने किया है। एक भी कार्य असफल नहीं हुआ हनुमान जी का। प्राप्ति का एक और अर्थ यह है कि जो तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं। मतलब पूरी सृष्टि में, केवल 3 लोक नहीं, ब्रह्मलोक भी, मतलब 14 जो लोक हैं, उन सभी लोकों में जिनका विचरण हो सकता है, उस सिद्धि को कहते हैं प्राप्ति।
हाँ, फिर प्राकाम्य, प्राकाम्य या प्राकाश्य। तो प्राकाम्य भी ऐसी एक सिद्धि है। हाँ, प्राप्ति ये सिद्धि है कि यहां बैठे जान ले कि 14 भुवनों में क्या हो रहा है, वो प्राप्ति है। उसमें जाने की बात नहीं है, वो मेरी गलती थी। ये प्राकाम्य जो है वो ये सिद्धि है कि 14 भुवनों में, 14 लोकों में कहीं पे भी जा सकता है व्यक्ति, वो जीव कहीं भी जा सकता है। और प्रकाश का अर्थ होता है जिनका शरीर एकदम तेजोमय शरीर है, इनको ट्यूबलाइट की या टॉर्च की कोई जरूरत नहीं पड़ती। वो जहां जाए वहां पर अंधकार अगर है तो स्वयं प्रकाश हो जाता है। उनका शरीर ही इतना द्युतिमान है। तो प्राकाम्य या प्राकाश्य। फिर ईशित्वम, तीनों लोकों पर राज्य करने की क्षमता है। ईशित्व, भूर्भुवः स्वः, ईशित्व। हनुमान जी को राज्य की आवश्यकता ही नहीं है, हनुमान जी सबके हृदय पर राज करते हैं। ईशित्व और वशित्व, जो लोगों को या जीवों को वश करने की जिनमें क्षमता है, वो वशित्व। केवल जीवों पर नहीं, प्रकृति पर भी, पंच तत्वों पर भी जिसका वश है, वो वशित्व की सिद्धि है। अब ये है अष्ट सिद्धि। इसका एक सांकेतिक अर्थ क्या है कि भगवान के कार्य के लिए अगर हमें कभी बड़ा बनना है तो बड़ा भी हम बन जाएं, छोटा बनना है तो छोटा बन जाएं। एकदम अडिग हमारा एक दृढ़ संकल्प हो, वो गरिमा है। कभी एकदम हल्के बन जाएं, घुल मिल जाएं सबसे, ये सब सिद्धियां हैं। मतलब हमारा भाव ऐसा होना चाहिए कि भगवत कार्य को साध्य करने के लिए जो कुछ करना पड़े, ये हमें करने के लिए तैयार होना चाहिए। धार्मिक, ये अधार्मिक चीजें हम नहीं कह रहे हैं। जो धार्मिक चीजें हैं, कभी बड़ा बनना है, छोटा बनना है, नम्र बनना है, शक्तिशाली बनना है, युद्ध करना है, जो कुछ करना है भगवत कार्य के लिए, जो आवश्यक है उस समय अहंकार का त्याग करके अगर हम करते हैं भगवान को समर्पित होके, तो ये सिद्धियां ही है। तो अष्ट सिद्धि। और नव निधि क्या है? तो अलग अलग प्रकार की जो निधि है, कुबेर की नौ निधि है। महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खरवा। ये मणि है, या मणि नहीं, क्या क्या कहते हैं उसको, रत्न जैसे हैं, प्रेशियस स्टोन्स जैसे हैं, बहुत ही मूल्यवान। दे आर सम नेचुरल स्टोन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेजर्स। तो अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं हनुमान जी। इनको प्रदान करने का वर है हनुमान जी को, कि हनुमान जी ये अपने भक्तों को या किसी को भी दे सकते हैं। कुछ लोग इसकी व्याख्या अलग रूप से भी करते हैं। अष्ट सिद्धि का अर्थ क्या होता है कि बल, बुद्धिर्बलम, यशो धैर्यम, निर्भयत्वम, अरोगताम, अजाड्यम, वाक्पटुत्वम च हनुमत स्मरणात् भवेत्। ये 8 चीजें हनुमान जी के स्मरण से हमको प्राप्त होती है। वो क्या है? बुद्धि, बुद्धि का बल, बलम शारीरिक बल, बुद्धिर्बलम यश, कीर्ति, यश इत्यादि, धैर्यम एक साहस होना चाहिए, धीरज होनी चाहिए, बुद्धिर्बलम यशो धैर्यम, निर्भयत्वम बिल्कुल भय नहीं होना चाहिए, निर्भयता का भाव, अरोगताम शारीरिक मानसिक रूप से कोई रोग नहीं, अजाड्यम जो तमोगुण है, ज्यादा से ज्यादा तमोगुण, निद्रा, तंद्रा इत्यादि जो आवश्यक है उसकी पूर्ति होनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जो है वो उस भाव को त्याग देना। अजाड्यम वाक् पटुत्वम च, और वाणी की पटुता, उसमें एक दक्षता जो होती है, ये सब हनुमान जी के अनुग्रह से, उनके स्मरण से प्राप्त होता है। तो ये है गई अष्ट सिद्धि।
और नवनिधि क्या है? सबसे बड़ी निधि क्या है हमारे जीवन में? भक्ति। और 9 प्रकार की जो भक्तियां हैं, नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये भागवत जी में भी आता है। 9 प्रकार की ये सिद्धि, 9 प्रकार की भक्ति है। भगवान के गुण का श्रवण करना, कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, उनका पाद सेवन करना, उनकी अर्चना करना, वंदना करना, उनके प्रति दास्य का भाव रखना, सखा का भाव रखना, आत्मनिवेदन का भाव रखना, ये सब अलग अलग प्रकार की भक्ति साधनाएं हैं। तो 9 प्रकार की भक्ति भी जो हमें दे सकते हैं और अष्ट सिद्धि जो हमें दे सकते हैं, वो है हनुमान जी। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हनुमान जी स्वयं, उनके पास ये सब सिद्धियां हैं। बचपन में उन्होंने इसका दुरुपयोग भी किया था, इसलिए उनको श्राप भी प्राप्त हुआ। लेकिन अब जब उन्हें वापस सब याद आ गया है, तब वो अष्ट सिद्धि और नवनिधि का प्रयोग किसके लिए करते हैं? केवल भगवत कार्य के लिए। और सिद्धियां बहुत ही व्यक्ति को प्रभावशाली बना देती है, कीर्ति भी प्राप्त करा देती है, लेकिन एक भक्त या एक साधक के लिए सिद्धियां जो है वो एक डिस्ट्रैक्शन जैसा है, प्रलोभन है वो। क्योंकि उसमें फिर मन भटक जाता है अपने लक्ष्य से, कि लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञान। लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। लक्ष्य क्या है? साक्षात्कार। व्यक्ति उससे भटक जाता है और अलग अलग चीजें प्रलोभित करती हैं व्यक्ति को। और जितना एक एक सिद्धि का जो प्रयोग है, उससे बहुत कुछ प्रसिद्धि भी प्राप्त हो सकती है संसार में, और जिसको उसकी लालसा है फिर वो भटक जाता है। इसलिए साधक के लिए सिद्धियां एक बाधा है। एक वेदांतिक साधक या एक अनन्य भक्त जो है वो सिद्धियों की कामना ही नहीं करता। अगर आ भी जाए तो उस पर ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि लक्ष्य क्या है? आत्म साक्षात्कार लक्ष्य है। इसलिए अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। जब जानकी माता ने ये वरदान दिया कि आप अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बन जाएंगे, अब हनुमान जी वहां खड़े हैं, जानकी माता को देख रहे हैं कि मुझे इससे क्या प्राप्त होने वाला है। मुझे अष्ट सिद्धि नवनिधि की कोई इच्छा भी नहीं है, और मैं दूसरों को दे भी सकूं, उससे क्या होगा? माता ने दिया है इसीलिए प्रसाद के रूप में उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन उनके मन में कोई उत्साह का भाव नहीं है। उनके मुखारविंद पर भी ऐसा कोई संतोष का भाव नहीं दिख रहा है, आनंद का भाव नहीं दिख रहा है। तब सीता माता को लगा कि कुछ तो यहाँ पर करना चाहिए, कि हनुमान जी को प्रसन्न कैसे करें। उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है, मेरी खोज कर ली, मुझे राम जी का संदेश दे दिया, मेरे जीवन में एक उत्साह, उसका एक उसकी एक जागृति कर दी, तो मैं क्या दूं? साधारण रूप से किसी को भी अगर अष्ट सिद्धि नवनिधि मिल जाए, वो तो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और यहाँ पर तो उनके पास है, और वो उनको देने की क्षमता भी सीता माता ने उन्हें प्रदान कर दी कि आप ये सबको दे सकते हैं। लेकिन हनुमान जी को क्या चाहिए? तो सीता जी को समझ में आ गया कि वो तो परम भक्त हैं। तो वो कहते हैं, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। कि राम रसायन तुम्हारे पासा और सदा रहो रघुपति के दासा, दो चीजें कही। ये जब हनुमान जी ने सुना तो बहुत आनंदित हो गए, प्रसन्नता से भर गए, क्योंकि उनको यही चाहिए। राम रसायन, रसायन यहाँ पर क्या है? भव रोग का जो निवारण कर सकता है। उसमें केवल कोई रिलीफ या
राहत का कार्य नहीं, उसका निवारण, भवरोग का समूल नाश जो कर सकता है वो है ये रसायन। राम रसायन तुम्हारे पासा, कि वो तुम्हारे पास रहेगा। बाकी जो औषधियां होती है, कई बार क्या होता है कि हम कुछ औषधि लेते हैं, दवाई लेते हैं, तो क्या होता है उसकी साइड इफेक्ट्स भी होती है, उसकी एक्सपायरी डेट भी होती है। और कभी कभी शरीर में उस दवा के लिए एक ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस होता है, तो उस दवा का असर भी नहीं होता। ये राम रसायन कैसा है? भव रोग का जो मूल है वो है अज्ञान, अविद्या, अहंकार। इसका नाश कर देगा, उसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और कितना भी गहरा हो रोग, कितने जन्म जन्मांतर से हम उस रोग से ग्रसित हों, तुरंत छुड़ा देता है राम रसायन। ये ऐसा रसायन है। और इसका परिणाम क्या है? भगवत प्राप्ति। राम रसायन तुम्हारे पासा। और फिर क्या कहा? सदा रहो रघुपति के दासा। मन इतना चंचल होता है कि कुछ समय तक दासत्व का भाव है, भगवान है, मैं सेवक हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, सेवा में आनंद है इत्यादि मन को अच्छा लगता है। लेकिन कुछ समय बाद वो मन वापस विक्षिप्त हो जाता है, वापस कुछ और नया चाहिए, कुछ और करना चाहिए। सीता माता ने उनको क्या वरदान दिया? सदा रहो रघुपति के दासा। हमेशा ये दासत्व का भाव आपके मन में बना रहे और आप भगवान की सेवा में हमेशा रहें। सदा रहो रघुपति के दासा। और इसलिए ऐसे जो भक्त होते हैं, जो हमेशा भगवान के प्रति जिनका समर्पण है, ऐसे अनन्य भक्त हैं, विमल भक्त हैं, उनके पीछे भगवान स्वयं भागते हैं। उनकी चरण की रज भगवान को चाहिए। भक्त भाग रहा है भगवान के पीछे, भगवान भाग रहे हैं भक्त के पीछे। क्योंकि परस्पर प्रेम है। इसलिए यहाँ पर वरदान जो दिया सीता जी ने, सदा रहो रघुपति के दासा। और हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं, तो युगों युगों तक हनुमान जी का भाव क्या है? मैं केवल भगवान का दास हूँ, सेवक हूँ, बस। ये कितना बड़ा आशीर्वाद है कि अहंकार उठेगा ही नहीं। वरना हमको अपना प्रयास करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है कि अहंकार उठे नहीं, भगवान का स्मरण बनाए रखें, हम आत्म का चिंतन करते रहें। यहाँ पर वरदान दे दिया उन्होंने, सदा रहो रघुपति के दासा। बस गारंटी हो गई कि आपका मन अब विक्षिप्त नहीं होगा, भगवत सेवा भाव से कभी च्युत नहीं होगा। सदा रहो रघुपति के दासा। कितना सुंदर वरदान है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जो दास के भाव में हमेशा रहेगा, उसका अहंकार ऊपर उठेगा ही नहीं। नहीं तो कहीं ना कहीं अहंकार उठ जाता है। यहाँ पर सदा रहो रघुपति के दासा। अगर हमको भगवान से कुछ मांगना है तो ये मांगना चाहिए कि भगवान हमेशा हम आपके दास बने रहें, आपकी सेवा में हम अपने आप को समर्पित रखें। बस ये भाव है। यही आप हमें वरदान दीजिए। अनन्य भक्ति, विमल भक्ति, अनपायिनी भक्ति। और उसके कारण जो भी सेवा होगी दासत्व के भाव से या सखा भाव से, जो भी भाव हो, यहाँ पर हनुमान जी को दास भाव अति प्रिय है, इसीलिए सदा रहो रघुपति के दासा। और हनुमान जी हमेशा कहाँ उनकी दृष्टि होती है? भगवान के चरणारविंद पर ही उनकी दृष्टि होती है हमेशा। रहते हैं भगवान के चरणों में, दृष्टि भी भगवान के चरणारविंद पर ही है। सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे।
आपके भजन राम जी को, तो यहाँ पर एक दूसरा पाठांतर है भावे। तो तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। एक अर्थ क्या हुआ, तुमरे भजन राम को पावे, जो हनुमान जी का भजन करता है वो राम जी को प्राप्त हो जाएगा। मतलब यहाँ पर केवल भजन जो गाते हैं या कीर्तन करते हैं उसका वो संकेत नहीं है, वो तो है ही उसका एक अर्थ। हनुमान जी के गुणगान करते करते व्यक्ति भगवान राम तक पहुंच ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसका हम गुणगान करते हैं उसके गुण हम आत्मसात करेंगे, और हनुमान जी के गुण अगर हमने आत्मसात किए तो हम भगवान तक पहुंच जाएंगे। निरहंकार जो हनुमान जी का स्वभाव है वो बिल्कुल निरहंकार है, सेवा भाव है, एकाग्रता है, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, ये सब जो गुण है व्यक्ति में आ जाएंगे। तुमरे भजन राम को पावे। जो हनुमान जी का भजन करेगा वो हनुमान जी को भी प्राप्त होगा। हनुमान जी के हृदय में राम लक्ष्मण सीता जी हैं तो वो तो राम जी को प्राप्त करेगा ही। तुमरे भजन राम को पावे। दूसरा अर्थ इसका है कि तुमरे भजन राम को भावे। जो हनुमान जी का भजन करता है राम जी का प्रिय हो जाता है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को भगवान पुत्र के रूप में भी देखते हैं। शुरुआत में हमने देखा था, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी, जब तुलसीदास जी ने कहा तो रघुवर का अर्थ क्या हुआ वहां पर? हनुमान जी रघुवर कैसे हैं? क्योंकि भगवान राम और सीता जी दोनों हनुमान जी को अपने पुत्र के रूप में देखते हैं। तो पुत्र की अगर कोई प्रशंसा करता है तो पिता को माता को बहुत आनंद होता है। पुत्र की अपने बच्चों का कल्याण जब देखते हैं कि किसी ने हमारे बच्चों के लिए इतना अच्छा कार्य कर दिया, उनको मदद कर दी, तो माता पिता को इतना गर्व होता है, आनंद होता है, प्रसन्नता होती है, उस व्यक्ति पर प्रेम होता है, उस व्यक्ति को धन्यवाद देने का भाव होता है कि आपने मेरे बच्चों के लिए ये सब कर दिया। तो इसी तरह जब हनुमान जी की पूजा होती है, उनका भजन होता है, उनके गुणगान करते हैं तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। और भगवान को प्रसन्नता हो गई मतलब भक्त के ऊपर सब अनुग्रह के द्वार सब खुल जाते हैं। तुमरे भजन राम को पावे। तो दो अर्थ हुए। एक अर्थ, जो हनुमान जी के भजन करते हैं वो भगवान राम को प्राप्त हो जाते हैं, मतलब भगवान राम से एकत्व का अनुभव करते हैं। दूसरा अर्थ हुआ कि भगवान राम को ऐसे भक्त प्रिय है जो हनुमान जी के गुण का गान करते हैं। तुमरे भजन राम को भावे। और इसका परिणाम क्या होता है? जन्म जन्म के दुख बिसरावे। केवल एक दुख के, एक जन्म के कष्ट दुख पीड़ा इत्यादि नहीं, जन्म जन्मांतर के दुख कष्ट पीड़ा सबका नाश हो जाता है। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। बिसरावे का अर्थ क्या है? भुला देते हैं। और भुला देते हैं अर्थ क्या हुआ? ये देहात्म भाव है, इसीलिए जीव भाव भी है और इसीलिए दुखों की स्मृति है। देहात्म भाव ही नष्ट हो जाएगा भजन से। आत्मा की स्थिति में जब व्यक्ति स्थित हो जाता है तब दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। भारी से भारी दुख में भी कोई उद्वेग नहीं होता मन में। दुखेषु अनुद्विग्न मनः। तो जन्म जन्म के दुख बिसरा देते हैं हनुमान जी, केवल एक जन्म का नहीं। हनुमान जी के भजन करने से राम जी के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है, राम जी के प्रति शरणागति का भाव उत्पन्न होता है। और व्यक्ति का अहंकार जब लीन होता है हनुमान जी के चरणों में या राम जी के चरणों में, कहीं पे भी हो, वो व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के दुख का जो कारण है, मूल कारण है अज्ञान, वो नाश हो जाता है। तो व्यक्ति बिसरा जाता है, भूल जाता है कि मैं तो ये जीव हूं, मैं देह हूं, परमानंद की स्थिति में पहुंच जाता है। जन्म जन्म के दुख बिसरावे।
तो हम जाते हैं इस जन्म के कष्टों के निवारण के लिए, लेकिन तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि अरे इनके स्मरण से तो जन्म जन्म के जो दुख हैं उन सब का नाश हो जाएगा, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। और उसके बाद क्या होगा, अंत काल रघुवर पुर जाई। जीवन में यहाँ पर तो व्यक्ति भगवत स्मृति में, भजन में, कीर्तन में, सेवा में अपने आप को लगा देगा, जो कोई विघ्न बाधाएं आएंगी उसको भी पार कर लेगा। लेकिन अंत काल रघुवरपुर जाई, जब देह का त्याग होगा तब व्यक्ति कहाँ जाएगा, रघुवरपुर जाई। रघुवरपुर मतलब जो भगवान का धाम है, साकेत धाम। वैकुंठ भी कहते हैं, विष्णु भगवान साकेत है राम जी के लिए, कैलाश है शिव जी के लिए, ऐसे अलग अलग लोक हैं, ब्रह्म लोक है ब्रह्मा जी के लिए, सो अलग अलग लोक हैं। जिस इष्ट देवता की हम उपासना करते हैं उनके एक एक लोक है। तो यहाँ पर हनुमान जी और राम जी के जो भक्त है वो कहाँ जाएंगे, साकेत लोक जाएंगे, जहाँ अंत काल रघुवरपुर जाई। और वहां क्या होगा, जहां जन्म हरि भक्त कहाई, वहां हरि भक्त के रूप में भगवान से उनका एक, जितनी भक्ति की है उसके हिसाब से उनका एक मोक्ष होता है। मुक्ति को उपनिषद अगर आप पढ़ेंगे, मुक्ति को उपनिषद में भगवान राम जी और लक्ष्मण और हनुमान जी के बीच में संवाद है। उपनिषद है, हाँ, वेद में है, राम जी और हनुमान जी का संवाद है। और वहां पर भगवान 5 प्रकार की मुक्ति के बारे में बताते हैं, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य। और फिर वो कहते हैं कि इन चारों से अलग है कैवल्य मुक्ति। कैवल्य मुक्ति यहाँ पर जब हम जीवित हैं उसी समय आत्म साक्षात्कार करना, वो कैवल्य मुक्ति है। अपने आप को परमानंद रूप में जान लेना, वो कैवल्य मुक्ति है। और बाकी 4 क्या है, वो देह त्याग के बाद की मुक्तियां हैं। उसमें ये 4 हैं, सालोक्य, भगवान जिस लोक में है उस लोक में व्यक्ति जाता है, उसी लोक में। जैसे आज सब जा रहे हैं ना, कुंभ 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 कुंभ, 40 करोड़ लोग, आप जाके आए, आप जाके आए, मैं भी था, उसी दिन मैं था, लेकिन आप वहां थे किसी दूसरे घाट पे, मैं इस घाट पे, लेकिन थे एक ही क्षेत्र में। इसी तरह बहुत सारे जीव होते हैं उसी लोक में जहाँ भगवान है, तो सालोक्य मुक्ति। फिर सारूप्य मुक्ति, भगवान के जैसे ही दिखेंगे, सालोक्य। उसके बाद सामीप्य आएगा कि लोक में कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा पुण्य किया है तो भगवान के करीब, पास में, सामीप्य मुक्ति। जैसे कोई होते हैं ना इनर सर्कल में, वैसे भगवान के एकदम समीप, सामीप्य मुक्ति। फिर सारूप्य मुक्ति की भगवान के जैसे ही दिखेंगे। इसलिए आप अगर वैकुंठ जाएंगे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, बहुत सारे जीव जो शंख चक्र गदा पद्म लेके बैठे हुए हैं। भगवान के द्वारपाल स्वयं जय और विजय शंख चक्र गदा पद्म के साथ हैं वो, क्योंकि उनको सारूप्य मुक्ति मिली हुई है। तो पता कैसे चलेगा कि जो ओरिजिनल विष्णु भगवान है, महाविष्णु है, वो कौन है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि उनके चरणों में लक्ष्मी देवी सेवा कर रही हैं, और वहां पर उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का अंक, श्रीवत्स का जो एक श्रीवत्स अंकित है वहां पर, और कौस्तुभ मणि है, अलग अलग वहां पर लक्षण दिए गए हैं कि वो भगवान स्वयं है। बाकी सब जीव हैं जो सारूप्य मुक्ति प्राप्त किए हैं। और सायुज्य मुक्ति का अर्थ क्या हुआ, मुक्ति को उपनिषद के अनुसार भगवान के गुणों को जो अपना लेता है, तो दिखने में भी भगवान के जैसा है और गुणों में भी भगवान के जैसे ही है। यह है सायुज्य मुक्ति, जिसका हम चिंतन करते हैं वैसे बन जाते हैं, ये सायुज्य मुक्ति।
लेकिन ये चारों मुक्ति देह त्याग के बाद है। तथा देहांतर प्राप्ति ही, देहांतर के बाद है ये। कैवल्य मुक्ति क्या है? जान लेना कि भगवान का स्वरूप है आत्मा, मेरा स्वरूप है आत्मा, मैं और भगवान एक हैं। ये देह मैं नहीं हूं, जीव मैं नहीं हूं। ये कैवल्य मुक्ति है। यहां पर क्या कहते हैं? अंतकाल रघुवरपुर जाई। अब कुछ लोग कहेंगे कि स्वामी जी वहां जाकर वो क्या करते हैं? अरे भगवान के सानिध्य में बैठे हैं, इस भगवान के पास बैठे हैं, भगवान को देखते हैं, भगवान के समीप रहते हैं, भगवान की कुछ ना कुछ सेवा भी कर देते हैं कई बार। लेकिन उनको भगवान के सानिध्य में रहने का बहुत आनंद आता है। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अरे कितना बोरिंग है कि यार भगवान को देखते रहो। ये भावना के ऊपर आधारित है। कितने लोग होते हैं ना जो एक ही मूवी बार 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 देखते रहेंगे। अरे दूसरों को लगता है कि अरे क्या बोर हो रहा है यहाँ पर, बार बार कितनी बार देखोगे एक का एक। अब उनको रुचि है, उनका भाव है, वो देख रहे हैं, उनको बार बार इतना आनंद आ रहा है उस भक्त को भी भगवान के सानिध्य में आनंद आता है। तो भक्त बैठे हैं वहां पर, उनको क्या दिक्कत है? देखते हैं भगवान को, उनका गुणगान करते हैं। हम भी जिससे प्रेम करते हैं, क्या होता है हमें? उनके साथ ज्यादा समय बिताए। और कुछ लोग कहते हैं ना, डोंट टॉक एनीथिंग, जस्ट बी विथ मी, जस्ट होल्ड माय हैंड एंड वी विल जस्ट सिट एंड वी विल वॉच द सनराइज। बस कुछ बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं, दोनों बैठे हैं बस। अब प्रेम है तो है। सो अंतकाल रघुवर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। वो उनका जन्म क्या होगा? हरि भक्त के रूप में होगा। इसका दूसरा अर्थ यह है कि अंतकाल रघुवरपुर जाई, भक्त को जो द्वैत में जो भक्ति है, उसमें भक्त को परमानंद की जो स्थिति है, सच्चिदानंद ब्रह्म है, एक है, उसकी भी कोई लालसा नहीं होती। वो भक्त कहता है मुझे केवल भगवान के समीप रहना है, मुझे कोई और चीज की आवश्यकता नहीं है, मुझे भगवान से एकत्व भी प्राप्त नहीं करना है, मुझे केवल भगवान के साथ रहना है, समीप रहना है, उनकी सेवा करनी है। तो भक्त को मोक्ष की भी लालसा नहीं होती। अगर मुझे वापस जन्म लेना पड़ा, भगवान अवतरित होकर आ रहे हैं तो हम भी आएंगे, ऐसा भाव होता है भक्त का। और अगर भगवान ने हमें नीचे भेजा किसी कारणवश तो भी हम जाएंगे। तो जन्म मृत्यु से मुक्त होना, आत्म निष्ठा प्राप्त करना आवश्यक नहीं है कि हर एक भक्त को ये इच्छा हो। कई भक्त होते हैं वो द्वैत में बहुत ही आनंदित हैं, उनको भगवान से जुड़े रहना है, बस भगवान की स्मृति बनी रहे, बस उनको वही चाहिए। तो ये दूसरा अर्थ हुआ कि जहां जन्म हरि भक्त कहाई, अंतकाल रघुवर पुर जाई। एक तो होता है कि मृत्यु के बाद उस लोक में जाएं, दूसरा होता है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हरि भक्त के रूप में यहाँ पर भी आएंगे। अंतकाल रघुवर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि बाप रे तो फेनेटिसिज्म हो गई, हनुमान जी को केवल पूजना है, बाकी किसी को नहीं पूजना है, ये क्या बात हुई? अरे इसका अर्थ क्या हुआ? और देवता चित्त न धरे, बाकी जो इंद्र वरुण वायु कुबेर इत्यादि जो देवता हैं, उनकी पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उन सभी ने हनुमान जी को वरदान दिया है। अलग अलग देवताओं ने अलग अलग वरदान दिया है, ये पहले हमने चर्चा की है। सभी का अनुग्रह हनुमान जी को प्राप्त है, इसलिए हनुमान जी की पूजा करने से सबका अनुग्रह भी प्राप्त हो जाएगा। उसका अर्थ, एक अर्थ ये हुआ, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। दूसरा अर्थ ये हुआ कि बाकी जो भी है वो देवता ही है, और देवता को जो क्षमता शक्ति प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? वो भगवान से प्राप्त होती है। उनका स्वयं का कुछ नहीं होता। देवता का, उनका जो भी बल है, उनकी जो क्षमता है, उनकी जो शक्ति है, वो भगवान से प्राप्त होती है। उनका स्वयं का कुछ नहीं होता। देवता का, उनका जो भी बल है, उनकी जो क्षमता है, उनकी जो शक्ति है, वो भगवान से प्राप्त होती है। उनका स्वयं का कुछ नहीं होता देवता का।
वो सब भगवान से ही प्राप्त होती है। तो जो परम ईश्वर है, परमेश्वर है, उनकी ही उपासना करें सीधा, और बाकी देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं है कि वरुण देवता के पास जाओ ताकि वृष्टि हो सके, कुबेर के पास जाओ धन प्राप्त हो सके, इंद्र के पास जाओ कोई सफलता प्राप्त हो सके। कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ हमें प्राप्त करना हो, धन चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, घर चाहिए, जो कुछ चाहिए, सर्व सुख करई, हनुमान जी की कृपा से सब कुछ प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि हनुमान जी स्वयं भगवान है। उनके हृदय में भी राम लक्ष्मण जानकी हैं। वे स्वयं भी भगवान के रूप में पूजित हैं, और वे ब्रह्म है साक्षात। तो वो केवल एक देवता नहीं है, वायुपुत्र का रूप लिया है, लेकिन वो रुद्र अवतार है, शिव जी के 11वें रुद्र अवतार हैं। तो इसलिए और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करे, ये उसका दूसरा अर्थ हुआ। तीसरा अर्थ क्या हुआ कि हमारे सनातन धर्म में इष्ट देवता की जो उपासना होती है वो एक की उपासना होती है, ताकि मन एकाग्र हो जाए, और इष्ट देवता से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है उनकी भक्ति से। ऐसा नहीं है कि धन चाहिए तो लक्ष्मी देवी की उपासना करो, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो मृत्युंजय मंत्र करो, बुद्धि एकदम तीव्र बनानी है, सूक्ष्म बनानी है तो गायत्री मंत्र का उच्चार करो। अब अलग अलग मंत्रों के अलग अलग प्रभाव हैं, लेकिन जिसने इष्ट देवता का वर्ण कर लिया कि ये मेरे इष्ट देव है, हनुमान जी हो, राम जी हो, शिव जी हो, दुर्गा देवी हो, कोई भी हो, तो उस इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से एकाग्रता का भाव, समर्पण का भाव, अनन्यता का भाव, बाकी यहाँ वहां कहूं कि नहीं देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। और देवता चित्त न धरई, सबका आदर है, किसी का तिरस्कार नहीं है, लेकिन मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई ने तो कहा स्पष्ट, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, और कोई नहीं। रामकृष्ण परमहंस के लिए माँ काली, बस एक। तो एक इष्ट देवता की उपासना होनी चाहिए। जीवन में अलग अलग समय पर हम अलग अलग रूपों का जो है उनकी आराधना करते हैं, लेकिन उन सभी अलग अलग रूपों में से मुझे मेरा इष्ट रूप क्या है वो उसका वर्णन करना है, और उसके बाद एकाग्रता से उसी पर समर्पित होना है। बाकी कुछ, क्योंकि कहते हैं हम बौद्धिक रूप से कि भगवान एक है या अनेक है, नहीं नहीं, भगवान एक है, लेकिन मन में तो भाव द्वैत का ही रहता है कि बहुत सारे हैं भगवान। अनेकता का ही भाव रहता है, द्वैत नहीं, अनेकता का भाव रहता है। और डर भी लगता है लोगों को कि नहीं नहीं स्वामी जी, अब वो हनुमान जी भी हैं मेरे पूजा रूम में, गणेश जी भी हैं, शिवलिंग भी है, फिर बाल गोपाल भी है, दुर्गा देवी भी है, फिर कोई गुरु भी है। अब इन सबको मैं कैसे निकाल दूं? अगर उनको बुरा लग गया तो, उन्होंने कोई कष्ट दे दिया तो। ये सब हमारे मन का वहम है। एक इष्ट देवता का वर्ण करके एकाग्र भाव से पूर्ण समर्पण करके साधना करनी चाहिए, बस। क्योंकि है भगवान एक ही, और जितने ज्यादा रूप रखते हैं उतना ज्यादा मन में अनन्य एक भाव होता है कि ये अनेक है। अनेकता का भाव बना रहेगा, फिर अनन्य भाव नहीं आएगा। साधना में प्रगति तब होती है जब अनन्यता का भाव आता है। जो कुछ करें सब एक अपने इष्ट के लिए, या तो शिव जी के लिए, गणेश जी के लिए, दुर्गा के लिए, देवी के लिए, सूर्य के लिए, कार्तिकेय के लिए, विष्णु भगवान के लिए, जो भी हो एक। इसलिए तुलसीदास यहाँ पर कहते हैं और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करे। सब कुछ हनुमान जी से प्राप्त हो जाएगा, अपने इष्ट से सब कुछ प्राप्त होगा। इष्ट का वर्ण बहुत जल्दी करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके। अगर किया है तो बहुत ही सुंदर है। अब स्वामी जी मेरे इष्ट शिव जी हैं, अभी शिवरात्रि आएगी, लेकिन उसके बाद रामनवमी आएगी, तब हम क्या करें? तो राम जी से प्रार्थना करो कि भगवान मुझे शिव जी के प्रति ज्यादा भक्ति प्रदान करें, या
भगवान शिव ही राम के रूप में आए हैं, तो मैं भगवान शिव की उपासना कर रही हूँ यहाँ पर राम जी के जन्म अवसर पर, रामनवमी पर। बस, तो भाव शिव जी का ही हो गया। तो रामनवमी का उत्सव हो या जन्माष्टमी हो या नवरात्रि हो, उन सभी त्योहारों में उस रूप की अगर पूजा कर रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। वो भी अगर औपचारिक है, परिवार में जी रहे हैं, सबके साथ करना है तो कर रहे हैं, लेकिन उस समय भी अपने इष्ट की पूजा तो चालू ही रखनी है। और अगर व्यक्तिगत है और नहीं करनी है तो कोई दिक्कत नहीं, अपने इष्ट की ही पूजा करो उस दिन भी। क्योंकि इष्ट में जब एकाग्रता आ जाती है तो उसमें सब कुछ आ जाता है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। आप देखिए ऐसा कहा जाता है कि रावण ने विजय प्राप्त की थी ना सभी देवताओं पर, और देवता उससे कांपते थे। अब ब्रह्मा जी स्वयं रावण की सेवा में हैं। वरुण देवता वहां पे झाड़ू लगा रहे हैं, वरुण वरुण देवता पानी ला रहे हैं उनके लिए। और ये ब्रह्मा जी वहां पर पंडित हैं, पवन देवता वहां पर झाड़ू मार रहे हैं। शनि और मंगल को उन्होंने, रावण ने अपने सिंहासन के नीचे दबा के रखा हुआ है, क्योंकि वे सबका शुभ करते हैं, ऐसा भाव होता है। अब हनुमान जी की पूंछ पर जब आग लगाने का अवसर आया और रावण ने ऐसा किया, तो हनुमान जी ने क्या किया, पहले कूद कर रावण के सिंहासन पर गए और उसको हिला दिया। जैसे ही उन्होंने सिंहासन को हिला दिया, शनि और मंगल मुक्त हो गए। चले गए, भाग गए वहां से शनि और मंगल, रावण के त्रास से मुक्त हो गए। ब्रह्मा जी इत्यादि भी सब निकल गए वहां से। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जिसको शनि की दशा हो या मंगल का दोष हो, हनुमान जी की उपासना करने से इनका प्रभाव कट जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो ग्रहों की दशा है उसका जो भी दुष्प्रभाव होना है वो हनुमान जी की उपासना से सब मिट जाएगा। और रावण का बुरा समय उसी समय से शुरू हो गया जब उन्होंने सीता माता का हरण किया। लेकिन उनका पतन पूर्ण रूप से शुरू हो गया जब शनि और मंगल मुक्त हो गए वहां से। तब फिर शनि और मंगल दोनों का प्रभाव उस पर चालू हो गया। और इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो ठीक से सोच ही नहीं पा रहा था। कितने अलग 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 लोगों ने उसको, रावण को उपदेश भी दिया, अलग अलग प्रकार से समझाने का प्रयास किया, कोई असर ही नहीं हुआ रावण पर। तो 9 ग्रह जो हैं वो सभी, उसका जो भी प्रभाव है हनुमान जी की प्रार्थना से, उनकी उपासना से उसका प्रभाव झेलने की क्षमता भी आ जाती है। कई प्रभाव तो कट भी जाते हैं, मिट भी जाते हैं। तो इसलिए इसका अर्थ यह है, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। ये अलग अलग प्रकार के जो भी संकट हैं वो सभी संकट क्या होंगे, कट जाएंगे। संकट कटे, कल भी परसों भी देखा था हमने, संकट ते हनुमान छुड़ावे। तो यहाँ पर वैसा ही है, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, सब पीड़ा सब नष्ट हो जाएगी। जो सुमिरे हनुमत बल बीरा, जो हनुमान जी के धैर्य के बारे में चिंतन करता है, हनुमान जी शक्ति का स्वरूप है उसका चिंतन करता है। जो सुमिरे हनुमत बल बीरा, ये श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ कि हनुमान जी मेरे साथ हैं, उनका, उनकी शक्ति मेरे साथ है, जो कुछ प्राप्त करना है मैं कर सकता हूँ, इस आत्मविश्वास के साथ जीना है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा।
अब यहाँ पर एक बहुत सुंदर चीज है, आप देखिए, जब अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता के बारे में विचार करते हैं तो एक प्रसंग ये है इसमें कि हनुमान जी और रावण दोनों के दृष्टिकोण में सीता जी के प्रति क्या भाव था और उसका क्या परिणाम हुआ। सीता जी लक्ष्मी का भी प्रतीक है, सीता जी भक्ति का भी प्रतीक है। तो सीता जी जब लक्ष्मी का प्रतीक है तो लक्ष्मी देवी के प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए। एक पुत्र का भाव माता के प्रति क्या होता है, वो भाव होना चाहिए कि हे माँ, मैं आपकी सेवा में हूँ और आप अपना अनुग्रह मुझे दीजिए तो मैं भगवत सेवा में जो संपत्ति है उसका उपयोग करूं। तो हनुमान जी ने सीता जी के प्रति उनका जो भाव था वो एक पुत्र के रूप में सीता जी को उन्होंने आ, अपने आप को व्यक्त किया और सीता जी ने भी उनसे यही कहा कि वो पुत्र के रूप में उन्हें संबोधित किया। और इसलिए हनुमान जी को लक्ष्मी देवी का वरदान प्राप्त हुआ, सीता जी का वरदान प्राप्त हुआ, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। और वो भक्ति का भी प्रतीक है, इसलिए उन्होंने क्या कहा, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तो दोनों प्राप्त हुआ हनुमान जी को, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता और भक्ति और सेवा दास्य भाव सब कुछ प्राप्त हो गया उनको। क्योंकि जो संपत्ति है, धन है, लक्ष्मी देवी का जो प्रतीक है वो कहीं पर भी स्थिर रूप से टिकेगी नहीं, केवल भगवान के चरणों में ही लक्ष्मी देवी स्थिर होती है। तो जो भगवत कार्य के लिए उसे उसका प्रयोग करेगा, धन का प्रयोग करेगा, वहां पर लक्ष्मी देवी स्थायी रूप से रहेंगी। ये भाव है हनुमान जी का। रावण का भाव क्या है, जो लक्ष्मी देवी राम जी की सेवा में है उनको वहां से उनका हरण कर लो। अब नारायण से जब लक्ष्मी बिछड़ जाती है तो स्वर्णमयी लंका में भी आग लगा देती है और उसको ध्वस्त कर देती है और रावण का भी नाश हो जाता है। ऐसी संपत्ति जो अधर्म से प्राप्त हुई हो, ऐसी संपत्ति जो भगवत कार्य में जिसका प्रयोग न किया जाए और जिससे मान मद इत्यादि बढ़ता जाए और व्यक्ति एकदम अहंकारी हो जाए, दूसरों का जो उनकी जो इच्छाएं हैं उसके बारे में भी कोई ध्यान न दे, वो जो कह रहे हैं उसको भी सोचने की भी एक धीरज नहीं हो जिसमें, ऐसा बहुत अहंकारी व्यक्ति जब होता है तो उसका अवश्य पतन ही होगा। तो रावण का ये चरित्र है और हनुमान जी का ये चरित्र है। रावण की कुदृष्टि है, हनुमान जी की सेवा और समर्पण भाव से एक अलग दृष्टि है उनकी। तो इसलिए अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, माता का भाव है वहां पर। हनुमान जी का भाव माता का भाव है। रावण का भाव क्या है, एकदम उनका हरण कर लेना है उनको और उनको अपनी पत्नी बनाना है। तो ये जो संपत्ति है उसके प्रति हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। हमको लगता है कि ये केवल धन है, धन नहीं है, वो लक्ष्मी देवी है, माता है, इसलिए हम लक्ष्मी पूजन करते हैं। और जब लक्ष्मी पूजन करते हैं तो केवल लक्ष्मी जी को उस दिन जब दीपावली के अमावस्या की रात को केवल उनकी पूजा नहीं करनी है, पूरे साल वो मातृत्व का भाव रखना है। उसी रात को लोग जुआ खेलते हैं, पैसा उड़ाते हैं, शराब पीते हैं। अब माता है तो माता को किसी जुए खाने में या मदिरा जहाँ पे दी जाती है वैसे क्लब्स में ऐसे थोड़ी ले जाएंगे। माता का भाव जब होता है तो आदर का भाव, सत्कार का भाव, सेवा का भाव,
समर्पण का भाव, और इसी भाव से हमको संपत्ति का प्रयोग करना है भगवान की सेवा के लिए, लोगों के भलाई के लिए, अच्छे उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, देश की प्रगति के लिए। तो ये भावना अत्यंत आवश्यक है। अगर ये भावना नहीं हुई तो संकट ही आएंगे जीवन में, कष्ट पीड़ा सब आएगा। रावण की तो लंका जल गई, स्वयं मर गया। तो यहाँ पर आज विराम करेंगे और कल हनुमान चालीसा समाप्त हो जाएगी। सभी यजमानों का हम आभार प्रकट करते हैं। जो मुख्य यजमान है पूरे श्रृंखला के लिए, सुचेता तलवार जी और पराग वाघ। आरती यजमान सभी सत्संगों के लिए, सीमा जी, विजय जी, रश्मि जी, विनू जी, दिनेश जी और ऋचा जी। आज के दैनिक यजमान है जाज्वल्य राघवन, और आज के दैनिक आरती यजमान है मीना ढोलकिया जी, नीमा ठाकुरे जी, प्रदीप श्रॉफ जी, धरती सता जी, विश्वनाथन जी, आकाश नाहर जी और धीरज जोशी जी। हनुमान जी की कृपा, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद सभी यजमानों पर, उनके परिवारजनों पर और सभी साधकों पर बना रहे। भगवान की कृपा से हमें जो जो गुण है हनुमान जी में वो हम आत्मसात करें, हमेशा भगवान के दास के रूप में रहें और भगवान की भक्ति करते रहें, सेवा करते रहें। जो भी धन ऐश्वर्य प्राप्त हो वो भी भगवान की ही सेवा में हम लगाएं, और एक धार्मिक जीवन, आनंदमय जीवन हमारा हो। जय सिया राम, जय हनुमान। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, जाके बन से गिरिवर कांपे, जाके बन से रोग दोष जाके निकट न झापे, रोग दोष जाके
अंजनी पुत्र महाबलधारी, कंचन के प्रभु सदा सहारी। आरती की जय हनुमान लला की। देवी राम रघुनाथ पठाए, संता जारी सिंह सुधिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। आरती की जय हनुमान लला की। लंका चारी असुर संहारे, सीता राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनी संजीवन प्राण उबारे। आरती की जय हनुमान लला की। बैठी पटाल तोड़ी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा सुरदल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। आरती की जय हनुमान लला की। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर छाई, आरती करत अंजना माई। आरती की जय हनुमान लला की। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की। आरती की जय हनुमान लला की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।